हेलो एवरीवन। आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। होप आप सब में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि कोई भी गुड्स जो भी बाहर से फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आया है उसका ये प्रूफ है। तो जिसको हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ इंपोर्ट। मतलब बिल ऑफ एंट्री जो है वो ये बताता है कि ये गुड्स इंडिया के अंदर आ चुका है। ये जो होता है ये कस्टम्स मैनेज करता है, ठीक है। कस्टम्स ट्रैक करता है कि कौन से गुड्स इंडिया के प्रेमाइस में आए हैं और उसकी फाइलिंग हुई है कि नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल में हम लोग ये समझ गए कि बिल ऑफ एंट्री जो है प्रूफ ऑफ इंपोर्ट होता है। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये रन करता है। देखिए, अब जो प्रूफ ऑफ इंपोर्ट हमने समझे हैं तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये बिल ऑफ एंट्री किस तरीके से फाइल होती है, क्या उसका इम्प्लीकेशंस होता है और कैसे गुड्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है। हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ये बिल ऑफ एंट्री हमने समझा। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, किसके लिए? इंपोर्टर के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स इंपोर्टर की कंट्री में गुड्स पहुंच गया, ठीक है। अब गुड्स को जो पहुंच गया, अब यहाँ पे रोल आता है इंपोर्टर या उसके बिहाफ पे CHA। तो यहाँ पे क्या करेगा CHA या इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा। उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि ये कौन सा गुड्स है, ठीक है। क्या करेगा? फाइल डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा। कहां पे? कस्टम के पोर्टल पे। ये गुड्स जो है इसकी डिटेल्स क्या है, किस पार्टी का है। बेसिकली जब भी गुड्स पोर्ट पे आता है तो कस्टम इन्फॉर्म करता है और कि आपको ये टाइमलाइन है, विद इन दिस टाइमलाइन आपको गुड्स की सारी डिटेल्स फाइल करनी होगी, जिसको हम बिल ऑफ एंट्री के नाम से जानते हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स या तो इंपोर्टर या उसका CHA फाइल करता है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है। अगर वो फाइल करने में डिले करता है तो कस्टम डिपार्टमेंट उसको पीनलाइज भी कर सकता है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है तो उसका स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी करता है कौन? कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो जब स्क्रूटनी करके चेक करता है कि ये पार्टी, ये गुड्स जो भी चीजें हैं वो मैच कर रही हैं कि नहीं गुड्स के डिटेल से। अगर वो मैच कर रही हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट उसको ओके बर्थ करता है, गो अहेड, जिसको बोलते हैं अप्रूव, ठीक है। अप्रूव करता है कौन है? ये अपना कस्टम डिपार्टमेंट। जो कस्टम डिपार्टमेंट अप्रूव करता है तो इसकी ये बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं। तो यहां पे क्या हो गया, बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स तैयार हो गई। अब जब डिटेल्स तैयार हो गई बिल ऑफ एंट्री की, तो उसके बिहाफ पे कस्टम डिपार्टमेंट जो क्या होगा, वो टैक्स असरटेन करता है कि कितना इसका टैक्स बन रहा है। टैक्स की वैल्यू डिसाइड करता है गुड्स के बेसिस पे। ये टैक्स की वैल्यू जब हमारी पार्टी इंपोर्टर होती है, इंपोर्टर जब पे करता है टैक्स को तो उसको गुड्स की ओनरशिप मिलती है। मतलब गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट उसको रिलीज करके इंपोर्टर को हवाले कर देता है। तो जैसे टैक्स का पे करता है तो यहाँ पे जो होगा वो इंपोर्टर गुड्स को रिलीज करा लेता है, ठीक है। तो ये फ्लो चलता है कैसे एक्सपोर्टर से इंपोर्टर की कंट्री में, इंपोर्टर ने कैसे उसके डिटेल्स फाइल करी, डिटेल्स को फाइल करने के बाद कस्टम्स ने उसको चेक किया, फिर उसको ऑथराइज किया, ठीक है। फिर ये सारी डिटेल्स अपडेट होने के बाद उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनी और टैक्स पे करने के बाद उसको गुड्स रिलीज किया गया। तो ये आपको फ्लो में समझ में आया होगा बिल ऑफ एंट्री कैसे रन करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री जो प्रूफ ऑफ इंपोर्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बिल ऑफ एंट्री, क्यों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है, क्यों फाइलिंग होती है, क्या इसका बेनिफिट है। तो हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो ये तो आपको पता है
बिल ऑफ एंट्री जो है वो प्रूफ ऑफ इंपोर्ट कहलाता है। ठीक है, इंडिया में गुड्स को और उसके पेमेंट्स को ट्रैक करने के लिए दो एंटिटी हैं, दो गवर्निंग अथॉरिटी हैं जो उसको ट्रैकिंग करती हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे कैसे गुड्स के इंपोर्ट और उसके पेमेंट को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जब भी आप गुड्स किसी अदर कंट्री से या कहीं किसी से भी आप परचेज करते हो तो उसके बदले में आपको पेमेंट करना मैंडेटरी। ऐसा तो नहीं आप फ्री में कोई भी गुड्स खरीदेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कोई गुड्स इंडिया के प्रेमाइस में आता है तो उसके लिए उसका पेमेंट, उसके अगेंस्ट उसका पेमेंट जाना भी उतना ही मैंडेटरी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की दो बॉडी हैं, जो एक बॉडी कहलाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी बॉडी कहलाती है कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स। अब क्या करता है आरबीआई जो है वो पेमेंट से रिलेटेड चीजों को ट्रैक करता है, और जो कस्टम्स है वो गुड्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गुड्स से पेमेंट होगा उसको ट्रैक करेगा, और यहाँ पे गुड्स जो फिजिकल आएगा उसको ट्रैक करेगा। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बना के रखा हुआ है, उसका नाम है IDPMS। ठीक है, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका नाम ही है इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब इंपोर्ट, जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे इंडिया के अंदर, उस सारे गुड्स की बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। अब यहाँ पे देखिए, बिल ऑफ एंट्री जब फाइल होगी तो सारे, जब फाइल होंगी सारे अपडेट होंगे, उसमें सारे डिटेल्स होंगे, वो भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। वो सारे डिटेल्स IDPMS ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अपडेट किया जाएगा। तो जब ये पोर्टल पे IDPMS पे कोई गुड्स एंटर करता है, अपडेट हो जाता है, तो इसका ये पता चल गया कि गुड्स इंडिया में आया है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पर्सन एंटिटी है, उसने $10,000, ठीक है, फॉरेन से आ रहा है तो फॉरेन करेंसी में होगा, $10,000 का गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, गुड्स क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया के प्रेमाइस में आ गया। अब जैसे इंडिया के प्रेमाइस में आएगा उसकी रिपोर्टिंग हो गई बिल ऑफ एंट्री की, और IDPMS पे अपडेट हो गया। अब जैसे IDPMS पे अपडेट हुआ तो मैंडेटरी रूल्स क्या है कि कोई भी गुड्स जो इंडिया के प्रेमाइस में एंटर करता है उसको 180 डेज, मतलब 6 महीने के अंदर उस गुड्स की पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर पेमेंट्स नहीं होता है तो रूल्स को वायलेट करता है और वो डिले में चला जाता है, रिपोर्टिंग में चला जाता है। ठीक है, तो 180 डेज के अंदर पेमेंट होगी। वो कैसे ट्रैक होगा, वो IDPMS पे ट्रैक होगा। वहां पे स्टेटस दिखाता रहेगा कि ये गुड्स जो है अभी पे नहीं किया गया है। जैसे ही यहाँ पे कोई पर्सन, ठीक है, ऑथराइज डीलर, कोई भी बैंक का ऑथराइज डीलर, जैसे है एक्सिस, ICICI, HDFC, कोई भी बैंक, ETC, हम यहाँ पे नाम नहीं ले रहे, तो वो अपने जो भी उसका बैंक है ऑथराइज डीलर बैंक, उससे जैसे ही ये $10,000 की पेमेंट करवाता है, ठीक है, जैसे ही उसने पेमेंट करा दिया, वो उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पे IDPMS पे हो जाएगी कि उसने एक गुड्स के अगेंस्ट ये पेमेंट किया है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये पेमेंट हो गया और ये गुड्स होगा, दोनों एक दूसरे से मैच ऑफ हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि ना तो अब पेमेंट करना बाकी रह गया और ना तो गुड्स आना बाकी रह गया इस पेमेंट के अंदर। मतलब गुड्स आया उसका पेमेंट हो गया, या पेमेंट हुआ है तो उसके अगेंस्ट गुड्स आ गया, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से बिल ऑफ एंट्री जो है, इसकी रिपोर्टिंग और RBI और कस्टम एक दूसरे को डेटा शेयर करके सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो होप इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कितना गुड्स कंट्री के अंदर आ गया है या कितना पेमेंट चला गया है गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो क्या रह गया है, कौन डिफॉल्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें इस ट्रैक से क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा बिल ऑफ एंट्री होता क्या है, बिल ऑफ एंट्री कैसे फ्लो करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे बिल ऑफ एंट्री की ट्रैकिंग होती है और क्या गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि बिल ऑफ एंट्री जो है उसको फाइल करने के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगे। हम लोग आगे ये भी देखेंगे, सैंपल भी देखेंगे बिल ऑफ एंट्री का, हम लोग सारी चीजें समझ में आ जाएगा हमें कि बिल ऑफ एंट्री दिखता कैसा है। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि बिल ऑफ एंट्री के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम बिल ऑफ एंट्री ओपन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये दिखता है इंपोर्टर। इंपोर्टर मतलब अपनी पार्टी जो गुड्स को खरीद रहा है। अगर हमारा पार्टी इंपोर्टर है, गुड्स इंडिया में आ रहा है
उसकी फाइलिंग हो रही है। तो इंपोर्टर की डिटेल्स, सारी डिटेल्स, वो चाहे डिटेल्स उसकी, चाहे नेम की बात कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग, आईसी की बात कर रहे हैं, या कुछ और भी, वो सारी डिटेल्स उसकी मेंशन की जाती हैं फाइलिंग में, वो इंपोर्टर की। पहला अगर हम लोग पॉइंट करें। दूसरा पॉइंट सिमिलरली एक्सपोर्टर की भी सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं। यहाँ पे उसकी आईसी नहीं होगा क्योंकि एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री का, आईसी मैंडेटरी नहीं है, बट उसका सेम नेम, एड्रेस एक्सेट्रा जो भी उसकी डिटेल्स होंगी वो सारी चीजें मेंशन करी जाएंगी। ठीक है। तीसरा जो बात की जाएगी वो इनवॉइस के बारे में। क्या है इनवॉइस और उसकी क्या है वैल्यू विद करेंसी। मतलब अगर इनवॉइस है, उसकी डिटेल्स, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट, ठीक है, इनवॉइस कितने वैल्यू के, फॉर एग्जांपल कोई $10,000 का खरीद रहा है तो $10,000 उसकी इनवॉइस की वैल्यू होगी और डॉलर उसकी करेंसी होगी। तो तीसरा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनवॉइस के बारे में। चौथा अगर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भी चाहिए होगी। ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स क्या होती कि किसके थ्रू वो गुड्स इंडिया में आ रहा है, क्या एयरवे के थ्रू आ रहा है या सी के थ्रू आ रहा है। सी के थ्रू आ रहा है क्या तो बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा, एयर के थ्रू आ जाओ तो एयरवे बिल जनरेट होगा, उसकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं। ठीक है। पांचवा बात करें तो बिल ऑफ एंट्री में ये मेंशन होगा कि क्या इसमें कोई फ्रेट है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस है या और भी एक्सेट्रा कोई वैल्यू है, वो मेंशन होगा। ठीक है। छठवां अगर हम लोग बात करें तो बैंक की डिटेल्स, बहुत सारी चीजें और हैं, मेन बैंक की डिटेल्स कि कौन से बैंक में इसकी रिपोर्टिंग होगी, इसको बोलते हैं एडी कोड। हर बिल ऑफ एंट्री किसी न किसी बैंक को मैप की जाती है जिसके थ्रू आईडीपीएमएस में वो बैंक या कोई आरबीआई ट्रैक कर सकता है। ठीक है। तो ये मेनली डिटेल्स हैं जो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। चलिए नए स्लाइड्स पे देखते हैं कि बिल ऑफ एंट्री दिखता कैसा है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक सैंपल लेके आया हूँ बिल ऑफ एंट्री का। ठीक है। हम लोग डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, पार्टीज के बारे में नहीं। तो ये देखेंगे और समझेंगे कि बिल ऑफ एंट्री दिखता कैसा है, उसकी डिटेल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी पर्सन बिल ऑफ एंट्री या कभी नहीं देखा होगा या डील कर रहा होगा बट उसके सामने कभी बिल ऑफ एंट्री का नहीं आया होगा डॉक्यूमेंट्स, तो वो उसको समझ में नहीं आता है। जो डे टू डे पे बैंकिंग से या और पर्सन जो इन्वॉल्व हैं कस्टम या सीएचए में, उनको पता होता है बिल ऑफ एंट्री दिखता कैसा है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। आज के बाद आपको बिल ऑफ एंट्री को समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ये क्या है, बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन। ये बिल ऑफ एंट्री है, एक एग्जांपल है जो ये दिखाता है, ये आपके होम कंजम्पशन के लिए है, इंपोर्टर के लिए है। ठीक है। बिल ऑफ एंट्री वैसे 3 पार्ट में इशू की जाती है। एक होम कंजम्पशन, ठीक है, जो इंपोर्टर के लिए, एक कस्टम के लिए होती है और एक थर्ड होती है बैंक के लिए, ट्रिप्लिकेट एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी। ठीक है। तो ये हम लोग होता है बिल ऑफ एंट्री में जो 3 कॉपी इशू करता है और किस किस के लिए ये अलाउड होता है। ठीक है। चलिए अब पहला पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है कस्टम्स स्टेशन। ये कस्टम्स की डिटेल्स है, इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि ये जो बिल ऑफ एंट्री है कौन से कस्टम डिपार्टमेंट ने फाइल करी है। 6 डिजिट का कस्टम का डिटेल होता है जो ये बताता है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे कस्टम डिपार्टमेंट, बहुत सारे कस्टम्स के प्लेसेस हैं जहां ये बताते हैं ये कौन से कस्टम्स पे रिपोर्टिंग हुई है। तो ये क्या है, INDEL 4, इसका मतलब यह है दिल्ली का कस्टम डिपार्टमेंट जहां से इसकी रिपोर्टिंग है, फाइलिंग हुई है। ठीक है। ये है CHA जो होता है क्लियरिंग एजेंट होता है, जो इंपोर्टर के बिहाफ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करता है, रिपोर्टिंग कराता है, वो उसके इसकी डिटेल्स है। ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री नंबर एंड डेट। बिल ऑफ एंट्री नंबर डेट मतलब जो भी बिल ऑफ एंट्री, जो प्रूफ ऑफ इंपोर्ट फाइल हुआ है उसको स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है जब भी फाइलिंग होती है, और बिल ऑफ एंट्री का जो नंबर होता है उसके साथ साथ डेट होता है। कई बार बिल ऑफ एंट्री का नंबर मैच भी कर जाता है एक दूसरी पार्टी से, तो वो डेट और उसके आईसी से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये बिल ऑफ एंट्री जो नंबर है, ये नंबर है और ये इसका डेट है। ठीक है। तो आप अब ये समझ में आ जाएगा बिल ऑफ एंट्री नंबर होता क्या है और उसके डेट कहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है इंपोर्टर की डिटेल्स। जैसे हमने फाइल में बताया था क्या है इंपोर्टर, उसका क्या है पैन नंबर। ठीक है। तो ये है इंपोर्टर की डिटेल्स, उसकी पैन नंबर। यहाँ पे इंपोर्टर का डिटेल्स, उसका नाम, उसका एड्रेस, कोई भी चीजें वो
आता है, पिन, सब चीजें फाइलिंग होती है उसके इंपोर्टर के बारे में। ठीक है, अब आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब गुड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ पे से निकला है, कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, उसको बोलते हैं गुड्स ऑफ, सॉरी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो भी होगा, जैसे यहाँ के बारे में, यहाँ के लिए यूएस लिखा हुआ है ऐसे। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स, कि वो किस वे के थ्रू आया, सी के थ्रू आया है या एयर वे के थ्रू आया है। अगर सी के थ्रू आया तो बिल ऑफ लेडिंग की डिटेल्स होंगी, एयर के थ्रू आया है तो एयरवे बिल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा MAW नंबर, मतलब मास्टर एयरवे बिल नंबर, मास्टर एयरवे बिल नंबर, और उसका एक हाउस एयरवे बिल नंबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्विक वे में। मास्टर एयरवे बिल नंबर वो होता है, जैसे एक कार्गो आया, इस कार्गो में बहुत सारे मल्टीपल शिपमेंट एक ही पैकेट में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 पैकेट्स हैं और एक कार्गो में पैक ही हुई है, उस 20 शिपमेंट्स का एक जो होगा, एक होगा वो मास्टर नंबर होगा, क्योंकि वो एक ही पैकेट, एक ही में पैक किए गए हैं। और जब सारे शिपमेंट के अलग इंडिविजुअल जो नंबर होंगे वो उसका बोल होगा हाउस एयरवे बिल नंबर। तो होप आपको समझ में आएगा, जो बल्क जो नंबर है, जो एक यूनिक नंबर हो सभी के लिए है, वो मास्टर होगा, जिससे ये ट्रैक होगा किस शिप से, किस एयरवे से चला है, और ये ट्रैक होगा इंडिविजुअल पैकेट के बारे में। ठीक है, चलिए उसका एयरवे बिल नंबर का डेट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट कितने होंगे, ये सारा, वेट अगर कोई स्पेसिफिक होगा वो मेंशन होगा, ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। अब आते हैं इनवॉइस के बारे में, ये इनवॉइस नंबर है, उसका डेट क्या है, ये सारा, इनवॉइस की वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू है, कितनी करेंसी है, इनको टर्म है, इनको टर्म के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट ये है, इनको टर्म जनरली समझ लीजिए कि कौन कितना पेमेंट कर रहा है, फ्रेट का, इंश्योरेंस का, वो सारी चीजें इसके बारे में ये बताता है इनको टर्म। ठीक है, फ्रेट अगर कोई है तो इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, इंश्योरेंस कोई है इन्वॉल्व है कि नहीं, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टी एक्सपोर्टर की भी डिटेल्स होती हैं, तो ये सारी डिटेल्स बिल ऑफ एंट्री में कैप्चर की जाती हैं। होप ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा बिल ऑफ एंट्री दिखता कैसा है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो आज मैंने कोशिश करी आपको बिल ऑफ एंट्री के बारे में डिटेल्स में बताया जाए। होप मैंने इसमें काफ़ी कुछ हद तक आपको हेल्प किया होगा और आज आप समझ पाए होंगे कि बिल ऑफ एंट्री होता कैसा है, बिल ऑफ एंट्री दिखता कैसा है, बिल ऑफ एंट्री कैसे फ्लो करता है और उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। थैंक यू एवरीवन।